हालेलुया चिल्लाएंगे। प्रेज़ लॉर्ड, यीशु मसीह की जय 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 हो, आमीन। प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु में आशीष देता है, हमें हर बातों में सहाय करता है और हम प्रभु से प्यार करना है। प्रभु का वचन कहता है तू तेरे परमेश्वर को प्यार कर, और मैं सुनने वाला, आप सुनने वाले प्यार करने वाले लोग हैं, आमीन। प्रभु की संगति में हमें रहना है, प्रभु के वचन को हमें पढ़ना है। आज जो हम इकट्ठा हुए बेटे अनुग्रह के नए एक और दिन, एक वर्ष उसका, एक साल उसका पूरा हुआ है, और हम ये खुशी में वचन प्रभु की बात सुनने के लिए और पवित्र आत्मा के संगति में हम आए हैं। आज अनुग्रह के विषय में, बाइबल में जो दया है, अनुग्रह है, परमेश्वर की भलाई के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह जब धरती पे था, वो एक जल के कुंड के पास आता है। ये यूहन्ना 5 अध्याय 1 से लेकर यदि हम 9 पद पढ़े, यहां पे बैतसैदा करके कुंड हुआ करता था, और यहां पे सारे बीमार लोग इकट्ठा थे। वहां पे प्रभु यीशु मसीह आया। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ, हाँ, और यीशु यरूशलेम को गए। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है। बैतसैदा कुंड, जहां पे लिखा है उसकी 5 औसारे हैं। हाँ, उनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, देखो, बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले और सूखे अंग वाले बीमार लोग पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते देखो थे। पानी हिलने की आशा में पड़े रहते थे। वहां पे ये चलता था कि कोई स्वर्गदूत आता है, पानी को हिलाता है, और जो पानी में पहले गिरेगा, पानी को छुएगा, वो चंगा होके भाग जाएगा, घर पे जाएगा। तो ये सोचकर यहाँ पे कुंड के पास अंधे, बीमार, लंगड़े, सारे तरह के बीमार लोग यहाँ पे आसपास बैठे रहते थे। क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों न हो। कोई भी बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। 38 साल से बीमार था। प्रभु यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, हाँ, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु ने ये 38 साल से बीमार पड़ा हुआ था, उसको देखकर कहा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जो मुझे जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, हाँ, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। प्रभु यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। और वो सब्बात का दिन था। यहाँ पे हम पढ़ा कि ये जो बैतसैदा कुंड था, बैतसैदा का अर्थ होता है अनुग्रह का घर, दया का घर। पानी यानी एक आशा, पानी यानी एक जीवन का स्रोत जगह। ये जो जगह थी, यहां पे सारे बीमार लोग इकट्ठे थे। कोई डॉक्टर आए, कोई दूत आए हमें चंगाई दे, क्योंकि घर वालों ने छोड़ दिया था। ये जो जगह है, यहां पे लोग दया की विनती करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर की ओर से एक अनुग्रह की नजर हम पर पड़े, ये उम्मीद लेकर यहां पे लोग बैठे हुए थे। ये जो बीमार था, उसकी 3 मैं बात कहूं, ये बड़ा दुखी इंसान था। यह इंसान बड़ा दया पाने वाला, तरस आए ऐसा इंसान था। ये 1-2 साल का बीमार नहीं था, ये 38 साल से बीमार था। मैं सोचता हूं ये बेचारा यहां पे होगा, बोले घर में कोई काम वाम धंधा तो करता नहीं है, एकदम सूख गया है, अब पड़ा रहे यहाँ पे, खाना देने आएंगे तेरे को, सुबह शाम खाना मिलता होगा, सगे वाले जो उसके होते प्यारे वो चले गए खाना देकर।
ये 38 साल से बीमार, देखो कितनी बड़ी बीमारी। 2-3 साल की तो हम बोलते इसको छोड़ दो, 10 साल हो तो कोई कहता है छोड़ दो, ये सुधरेगा नहीं, ये बदलेगा नहीं, ये चंगा नहीं होगा। ये 38 साल से चंगाई पाने के लिए दया हमें आए, तरस आए। हम तो कहे गोली दे दो, हम उसको इच्छा मुक्ति दे दो। 38 साल से तो ये तरस खाने, इस पर तरस सही में आए। अगर मान लो कोई डॉक्टर आए चंगाई देने के लिए, एक ही दवा मेरे पास पड़ी है, मैं किसको दूं, तो हम कहेंगे कि ये 38 वाले को दे दो, हम तो 2 साल से यहां पढ़े, 3 साल से पढ़े, ये 38 साल से यहां पढ़ा, ये इस पर ज्यादा तरस खाओ आप। तो 38 साल की बीमारी, ये ज्यादा उम्र होगा, 38 साल से यहीं पे पड़ा। दूसरी एक बीमारी, उसकी एक कमजोरी कहूं या उसके तरस आए। सचमुच ये तरस खाने की जो जगह थी, दया खाने की जो जगह थी, ये जो अनुग्रह का घर था, ये घर में सचमुच इस पर तरस आए, ऐसा यह इंसान था। देखो यहां पे लिखा है, ये ऐसा ही पड़ा था 24 घंटे, उसके पास कोई नहीं था। देखो दूसरी एक उसकी फरियाद कहो, उसकी हम तरस खाए ऐसी बात कहूं, सुनो। वो कहता है मैं जाना चाहता हूं, मेरे पास कोई नहीं है। दूसरी एक दया हम आए, तरस आए ऐसी बात। बेचारा है, क्यों 38 साल से दुखी है, ये नहीं, और एक दुख है, ये इंसान के पास कोई नहीं है। सुबह शाम आता होगा, खाना देके चला जाता होगा। कई बार टिफिन देने जाते हैं ना, जब दवाखाने में, देखना कोई 24 घंटा नहीं रहता है। रात को रहा था तू, दिन को रहना, मैं कंटाला हूं, बाहर तो जाने का ना। हमारे यहां था एक ब्रदर, सुबह शाम पड़ी खा के, बोले अभी तो, बोले पापा ने बोला है 2-3 दिन के लिए तो है पापा, फिर भी वो क्या करता है, बोले बस ऐसे घूमने निकला हूं, टहलने निकला। क्या पापा वहां पे, नहीं कंटाला हूं मैं कब का हॉस्पिटल में बैठ के। तो ये 38 साल से अकेला इंसान कहता है कोई मुझे, मेरे पास नहीं है जो पानी हिले तो मैं जाऊं, तो हमें सचमुच दया आ जाए, या तेरे साथ कोई है नहीं यार, अकेला इंसान। दूसरी एक तरस खाने वाले, तरस खाए हम खाए ऐसा, दया सचमुच इसको, इस पर दया खानी है ऐसा इंसान। और तीसरी एक बात कहूं, ये बेचारा इंसान कहता है मैं दौड़ता हूं, मैं जाना चाहता हूं, पानी हिले तो मैं भागना चाहता हूं, मैं रेंगता हुआ पानी के पास जाना चाहता हूं, लेकिन कोई दूसरा चला जाता है। हर रोज ये होता है, हर साल ये होता है। कभी कभी पानी हिले, मैं बैठे बैठे खाना खा के, खाते खाते पानी की ओर देखता हूं, हीला भागो, उसके पहले तो कोई बैठ जाता है। इतने साल में मैं फेल हो गया हूं, 38 साल से कोई सी का और का नंबर लग जाता है। तो ये सचमुच ये दया की जगह, यदि गहराई से हम सोचे तो ये इंसान 38 साल से अकेला, 38 साल से बीमार, 38 साल से सहता हुआ, और इसकी ये फरियाद क्या कि मैं जाना चाहता हूं प्रभु, उसके पहले कोई चला जाता है और वो चंगा हो जाता है। मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं छूना चाहता हूं पानी को, मैं फेल हो गया हूं। तरस प्रभु ने आके देखा, जाना, इस पर सचमुच तरस खानी है। आज हमारा जीवन है, प्रभु हम पर तरस नहीं खाता है, इसका कोई वजह होगा। आप पर तरस खा जाए तो आप सचमुच परमेश्वर के बड़े भाग्यशाली लोग हो। आमीन आमीन। कई लोग कटोरों लेके खड़े रहते, हमारा भी नंबर लगे, अरे कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट ना बनो, प्राइम मिनिस्टर बनो, कोई बात नहीं, यीशु का इंसान बन जाओ। आमीन आमीन बोलो ना यार। अरे फेल हो गए, कोई बात नहीं, एक बार शादी नहीं होती, 2 बार नहीं होती, 3 बार तो होगी, 4थी बार हो जाएगी, चिंता मत कर। 1 ट्राई नहीं, 2 ट्राई नहीं, हो जाएगा। आमीन करके तो देखो, तरस प्रभु खाएगा। अगर बाइबल पढ़ोगे तो जानोगे तरस उस पर, उसको आ जाएगी। आपको एक्टिंग आती है? आती है, अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए। बाइबल पढ़ो, अच्छे एक्टर हो जाओगे, प्रभु की निगाह आप पे रहेगी। ये बंदा आज भी चीटिंग कर गया, ये दूसरी बार चीटिंग कर गया, मेरे हर वक्त मेरे को इस पर तरस ही आ जाता है। तरस, बाइबल में लिखा है परमेश्वर दयालु है। बोलो परमेश्वर दयालु है, करुणालु है।
उसको तरस आता है। तो तरस किस पर खाता है? मैं आज 7 बात कहूंगा। हम पर भी कभी प्रभु तरस कर ले तो कितना अच्छा। ये 38 साल से इस पर तरस आ गई। ये जैसे हमने पढ़ा कि वो इंसान की फरियाद देखो, मैं मैं सचमुच पानी में जाना चाहता हूं, पर कोई और जाता है। 38 साल से यही होता है, एक भी बार मेरा नंबर नहीं लगा। 38 साल से यहीं पे हूं, कोई है भी नहीं मेरे पास। इतने साल में 24 घंटा मेरे साथ कोई नहीं रहता है। ये तरस प्रभु ने खाया। 7 बातें कहूंगा। होशियार 12 अध्याय 6 वचन में लिखा है, इसलिए तू अपने परमेश्वर की ओर फिर, परमेश्वर की ओर फिर के रखना है। अपना मुंह परमेश्वर की ओर लगाना है। कृपा और न्याय के काम करता रहे और अपने परमेश्वर की बात निरंतर जोता रहे। आमेन। तो पहली चीज, हम पर तरस आए तो उसकी और ही बात देखते रहे। कटोरा सब जगह पे नहीं घुमाए, इस पर उस पर। कटोरा एक ही जगह पे रखे जहीं पे से आता है। आमेन आमेन। जहां वो देता है वहीं पे रखे। तू दे दे साहब, ये दे दे, वो दे दे, नहीं, परमेश्वर आप ही दोगे, आपके आगे ही रखूंगा। क्या होता है कई बार पता है, प्रभु को कहते प्रभु दे दो झोली बाबा, दे दो, भर दो। और फिर कभी होता है प्रभु तो दिखता नहीं है, ओ काका गया उस पे, तुम दे दो। प्रभु बोले अभी देने वाला था पर तेरा कटोरा इधर चला गया। हमें बात देखनी है, इंतजार करना है, धीरज धरना है। ये अब्राहम जो था वो कहता है, हम यदि पढ़े उत्पत्ति 18 अध्याय 3 वचन में, वो कहता है प्रभु मैं कब का इंतजार करता था। 12 अध्याय से निकला था, 13, 14, 15, 16, 17, 18 अध्याय आ गया। इतने साल तक मैं 25 साल से इंतजार करता था। मेरे घर के आगे बैठे रहता था, ताकते रहता था कब मेरे घर प्रभु पधारो। आप दर्शन देते थे, सपने में आते थे, आत्मा में बात करते थे। अब मुझे सामने देखना है। यहां पे लिखा है, हे प्रभु, यहां पहला, दूसरा, तीसरा पद पढ़े तो वहां पे लिखा है, अब्राहम ममरे के बांज वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। क्यों बैठा था? तब यहोवा ने उसे दर्शन अगर दिया। आप पढ़ोगे आगे तो वो कहता है मैं क्यों बैठा हूं यहां पे। ऐसा नहीं कि बीबी झगड़ा करती है, नहीं, वो बैठता था धूप में, कड़ी धूप में, इंतजार, निकलेगा प्रभु आएगा, प्रभु आएगा, उम्मीद के साथ। और यहां पे लिखा है, उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। प्रभु है। और जब उसने उन्हें देखा तब वो उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा, हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है। अगर दृष्टि आज हुई, आज जा रहे हो यहाँ पे, मैं छोड़ूंगा नहीं। आज आप आए हो, आज मेरे घर मटन बिरयानी चिकन, आज मेरे घर आना होगा। क्या लिखा है, यदि मैं तेरी नजरों में अनुग्रह पाया हुआ हूं, दया तुझे मुझ पर तरस आती है, तो आज खाए बिना जाना नहीं है, आज मुझे आशीष देना। आमीन। तो ये अब्राहम इंतजार करता था, तरस प्रभु खाए। ये यदि तुम सचमुच कहते हो तुम्हारे दिल में कि प्रभु मेरे पे तरस खाए, तो आप इंतजार करना सीखो। आप उसका ही इंतजार करना, पूरी रात करना, पूरे साल करना, पूरी जीवन करना, देखते रहना, वो आके खड़ा रहेगा। आमीन। वो सिर्फ वो देखना चाहता है कि मैं सबको खिलाता हूं, सबको सब देता हूं, तो मेरा बंदा कितना मेरा इंतजार करता है, मुझसे कितना प्यार करता है, कितना मेरे लिए इंतजार है। जैसे वो इंसान 38 साल से इंतजार चंगाई के लिए, दूध आए, पानी में जाऊं, चंगा हो जाऊं। प्रभु की तरस हम पर हो, इसलिए हमें प्रभु को ताकते रहना है, पहली बात। आमीन। दूसरी एक सच्चाई कहूंगा, देखो, चाहे हम कहे मैं ठीक हूं, मुझे प्रभु की कोई आवश्यकता नहीं हूं, मैं और पहले से पहलवान हूं, मैं कोई निर्बल आदमी नहीं हूं, मैं चंगा भला हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं तो, मेरे पास सब कुछ है, तेरे पास क्या है, मैं तो सब कुछ भला हुआ है, ये कहना नहीं है। उत्पत्ति 6 अध्याय 8 वचन 9 वचन यदि पढ़े तो नूह की बात है। सुनो, नूह सीधा इंसान। दूसरी बात लिखिए, पूरे जमाने में, उसके पूरी सोसाइटी में, पूरे पृथ्वी पर वो इंसान ऐसा था, धर्मी आदमी था अपने जमाने में। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। देखो, बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष
और अपने समय के लोगों में खरा था खरा इंसान, कभी भी इस पे कोई आरोप नहीं था। और नूह परमेश्वर के साथ चलता रहता था। आमेन, चलता रहता था। आमेन। तो ये जरूरी है, उसको जो भाता है धार्मिकता, न्याय से बरतना, अच्छी रीति से जीना, ये करते रहना है, तो हमारे ऊपर प्रभु की दृष्टि बनी रहती है। प्रभु की दृष्टि हमारे पे बनी रहती है जब हम सही सही चलते हैं। तो यदि आप चाहते हो मुझ पर दया करे, तो वो उसको जो पसंद है वो हमें करना है। टेढ़ा कभी नहीं चलना है। इंसानों के साथ टेढ़े हो जाओ कोई बात नहीं, प्रभु के साथ कभी भी टेढ़ी जबान नहीं इस्तेमाल करनी है। आमीन। तो प्रभु की दया हम पर रहेगी। प्रभु की दया यदि हमें चाहिए, हमें सीधा रहना है। आमीन। तीसरी एक बात, बस 7 बातें फिर समाप्त होके फिर मैं खुद चला जाऊंगा। सुनो, तीसरी एक सच्चाई, लूका सुसमाचार 6 अध्याय का 36 वचन में लिखा है, तुम्हारा पिता जो दयालु है, ऐसे आप दयालु बनो। आमीन। यदि तुम दया किसी पे खाओगे, सुनो, तुम यदि किसी पर तरस खाओगे, तो आप समझ लेना कि कोई है जो तरस कर सकता है। यदि मैं दयालु इंसान हूं, तो धरती पे ऐसे भी लोग होंगे जो दयावान होंगे। अरे कोई धरती पे कोई दयावान होगा, तो सच बात है कि परमेश्वर भी दयालु है। वहीं से तो सारी दया निकली हुई है और किसी किसी में पाई जाती है। जो सृष्टि में हम देखते हैं, वो कहां से आया? ये दया प्यार कहां से आया? ये कहीं से स्रोत है। कहां से निकला हुआ है? यहां धरती पे किसी किसी में कोई अंश, किसी को 20% मिला है, कोई को 50% मिला है। दया किसी में बोले बड़े दयालु इंसान है, 90% दया है, और वो परमेश्वर है जो पूरी दया से भरपूर है। यहां पे लिखा है, जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है पिता, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आमीन। तो यदि आप चाहते हो मेरे पे कोई तरस खाए, आप दयालु बन जाओ। आमीन। यदि आप दयालु हो तो वो दया देगा। देखो होशिया 6 अध्याय 6 वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे पास से बलि नहीं चाहता हूं, ये दे दो वो दे दो नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ एक बात चाहता हूं, तुम तरस खाना सीखो, लोगों पर दया करना सीखो। मैं बलिदान से बेहतर दया करो तुम, ये चाहता हूं। मत्ती 5 अध्याय 7 वचन में लिखा है, धन्य है जो दया करते हैं, वो दया पाएंगे। यदि मेरे पे दया हो, ये यदि मैं चाहता हूं। वो 38 साल से बीमार इंसान बोले मेरे को जाना है, बोले मैं अंधा हूं, मुझे जान दो, जाओ तू चला जा। तो दया खाने वाले पर दया होती है। आमीन। दया करने वाले पर दया होती है। यदि आप चाहते हो मेरे पे दया हो, तो आपको दया करनी है। मत्ती 5 अध्याय का 7 वचन, धन्य है वे जो दयावंत है, दया दिखाते हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। तो मुझ पर दया हो, ये यदि चाहते हो, आप पर दया हो, ये यदि चाहते हो। हमें चाहता हूं, तो क्या करना है? आप दयालु बनो। आमीन। आप दयालु बनो। देखो ये जो बात है प्रभु यीशु मसीह ने कही, धन्य है दया पाने वाले, दया देने वाले, दया दिखाने वाले दया पाएंगे। कहां से लिखा? कहां से प्रभु यीशु मसीह ने कहा? भजन नीति वचन 22 अध्याय 9 वचन। प्रभु यीशु मसीह जो कहता है वो बाइबल की बात करता है। हाँ, दया करने वाले पर आशीष फलती है। देखो, दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। तो जो दया करते हैं उन पर भी दया होती है। आमीन। तो यदि मैं चाहता हूं मुझ पर प्रभु दया करे, पहले आप अरे नहीं आप करो, अरे आप पहला आप खाओ, तो दया दिखाने वाले पर दया होती है। ऐसे मत समझो कि वो उसने कुछ अंडर गुंडड़ किया होगा, नहीं, वो दयालु है इसलिए पर दया होता है। आमीन। आप पर नहीं हुई, आपको शायद कुछ दूसरा होगा, आप समझ नहीं है। दया आप पर नहीं हुई उसका कोई कारण होगा, आप ढूंढ निकालो, आप दया करते रहो। आमीन। जीवन में आए हो, कितना साल है आपका पता नहीं, पर आप दया करते रहो। आमीन। बाजू में आमीन, हालेलुया। तो बोलो मैं दया करूंगा, जाने दूंगा, आने दूंगा, आने दूंगा कि जान दूंगा, आने दूंगा या जान दूंगा। बेटा तने क्यों जो येलो दया करनी है, मारना नहीं है। बोलो किसी को मारना नहीं है, बोलो किसी को, सबको दया करनी है, बराबर है। आपको दया करनी है।
मुझ पर दया हो तो मुझे दया करनी है। आमीन। मैं हंसते हंसते आपको सच बात सिखाता हूं। यदि हम चाहते हैं कि प्रभु मुझ पर तरस खा रहे, प्रभु ने कहा अब्राहम ने ऐसा नहीं किया था, तुम तो मुझे पत्थर लेके मारना चाहते हो, अब्राहम ने ऐसा नहीं किया। दयालु इंसान। आमीन। उस पर दया हुई। प्रेज़ लॉर्ड। ये पूरी धरती का जो रचने वाला है, पूरी धरती को हिलाता है, संभालता है, चलाता है, उसकी नजर हमारे पे होनी चाहिए। आमीन। और टिकी रहनी चाहिए। फिर देखो आप कहां से कहां जाओगे। चौथी एक सच्चाई कहूंगा, आप पर तरस खाए उसके लिए आपका उसके साथ रिश्ता होना जरूरी है। आमीन। आमीन। यदि रिश्ता होगा तो आप पे तरस खाने में पहले इंसान होगे, दया में आप पहले इंसान होगे। मान लो परमेश्वर कुछ बांटना चाहता है, सब कुछ लेके घूमता है, इसको ये चाहिए, उसको वो चाहिए, उसको ये चाहिए, उसको ये देना, उसको वो देना। ये यदि परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, जो दया करता है, हर एक को दिल से देता है, आपको पहले कब देगा? जब आपका उसके साथ रिश्ता होगा। लुका सुसमाचार पहला अध्याय इसका 72 वचन, कि हमारे पूर्वजों पर दया करके हमारे पूर्वज पर आपने दया करी, अपनी पवित्र वाचा का स्मरण करें। आमेन। स्मरण कर। वाचा, आपके साथ परमेश्वर का रिश्ता होगा। देखो, दो बेटे हो, आप टीचर हो, आप टीचर हो, एक बेटा आपका है, एक आपका बाजू वाले का बेटा है। आपका एक बेटा है और दूसरा बाजू वाले का बेटा है। अभी आपको जब मार्क्स देना है, आप जब कुछ किसी को दया करना है, तो आप पहली दया कहां पे करोगे? आपके बेटे पे दया करोगे। उसको पास कर लो यार, मेरा पप्पू पास हो जाए, वो बाजू वाले का तो ठीक ठाक होए, तेनी मेरा बेटा। तो ये जो दया है, उसमें रिश्ता पहली बात है। करीबी होता है, उस पर पहला तरस होता है, जो करीबी होता है। लुका सुसमाचार 16 अध्याय 24 से यदि आगे पद पढ़े, यहां पे प्रभु यीशु मसीह ने कहानी कही। जब मरने के बाद एक धनी था, वो मर गया। जो भिखारी था वो पहले मर गया, वो जाके अब्राहम की गोद में चला गया। और जो धनी था, मरने के बाद आग में था, और दूर से उसने देखा वो तो लाजरस है, वो तो भिखारी आदमी। और अब्राहम यहां ये धनी इंसान चिल्लाता था, मुझे दर्द हो रहा है। और देखा अब्राहम की गोद में ये भिखारी लाजरस को देखा। 24 वचन, तब उसने पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके देखो, मुझ पर दया करो। अब्राहम, मैं जानता हूं आपको। अब किसी को पूछो अब्राहम कौन है, बोले दाऊद अब्राहम। नहीं, अब्राहम नहीं जानते। वो इज़राइल का पिता था, वो किसी और का पिता नहीं था, वो तो इज़राइल का पिता था। आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। तो जो रिश्ता यहां पे ये बेटा, धनी बेटा कहता है, अब्राहम बाप, मुझ पर दया कर और लाजरस को भेज। 27 वचन फिर से कहता है, उसने कहा, तो हे पिता, मैं तुझसे विनती करता मैं विनती करता हूं। तो विनती उससे होती है जिससे आपका रिश्ता होता है। आमीन। कई बार कोई भिखारी मांगता है, हम कहते तेरे को क्यों दूं, तू कौन है? हाँ, अगर क्रिश्चियन भिखारी होगा तो हम कहेंगे इसको पहले दो, और दूसरा होगा तो बोले इसको भगाओ, ये हमारा नात का नहीं है। आपने देखा होगा दया हम किस पर करते हैं। होशिया 2 अध्याय पहले वचन में लिखा है, इसलिए तुम लोग अपने भाइयों से, अम्मी और अपनी बहनों से रुहामा कहो। आमीन। आमीन। क्यों? अपनी माता से विवाद, ओके, क्योंकि आपने वहां पे उन पर दया दिखाई है। अपने भाई, अपने लोगों पर दया होती है, पराये पर दया नहीं होती है। तो परमेश्वर दया करता है जब आप उसके होते हो। उसके लोग, आपके लोगों को मारा जाता है, तभी आपको आपकी नींद खराब हो जाती है। आपके लोगों को परेशान किया जाता है। आपका बेटा यदि बीमार होता है, आपका रिश्तेदार बीमार होता है, तभी आपको पता चलता है दर्द क्या है, दया क्या है आती है आपको। पराया बीमार होता है, आपको कोई दया नहीं आती है। तो रिश्ता होता है तब दया दिखती है। तो परमेश्वर के साथ रिश्ता बना कर रखो, जिससे उसको आप पे तरस आए कि ये मेरा है। आमीन। तो रिश्ते में पहली दया होती है। यदि हम चाहते हैं प्रभु मुझ पर तरस खाए, आपका ऐसा रिश्ता होना चाहिए, परमेश्वर आपके बिना मेरा कोई नहीं है। प्रभु बोले तेरे लिए जान है। आमीन। तो रिश्ता हमारा परमेश्वर के साथ होना जरूरी है। 5वीं सच्चाई, यदि हम चाहते हैं मुझ पर प्रभु दया करे, कई लोग प्रार्थना तो करते रहते हैं, दया करो दया करो दया करो, गीत भी में ऐसे कई लोग,
रोमन की पत्री 11 अध्याय 6 वचन में लिखा है, यदि यह अनुग्रह से हुआ है तो फिर कर्मों से नहीं, हाँ, नहीं तो अनुग्रह फिर अनुग्रह नहीं रहा। इसलिए परिणाम क्या हुआ? यह कि इजराइल जिसकी खोज में थे वह उनको नहीं मिला, परंतु चुने हुओं को मिला और चुने हुए लोगों को मिला और शेष लोग कठोर किए गए। देखो, जो कठोर किए गए उन पर दया नहीं हुई। आगे 18 वचन, तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख, घमंड नहीं करना। अगर घमंड किया यहूदियों ने तो कट गए। दया हुई तुम पर, तुम चुने हुए हो। तो अब जब तुम्हें पर दया हुई है तो आपको नम्रता दिखानी है, कठोर नहीं बनना है, घमंड नहीं करना है। 19 वचन, फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। भला अरे ऐसा मत सोच, ऐसा मत सोच। उसके पहले मुझे दिया गया यानी मैं अच्छा हूं। उस पर तरस नहीं खाया, मुझ पर तरस खाई, मैं अच्छा हूं। ये यहूदियों को छोड़कर प्रभु ने अन्य जाति को चुना, मैं अच्छा हूं। नहीं, उनको काटा इसलिए काटा कि मुझे अंदर जाना मिले, उनको निकाला मैं अंदर चला जाऊं, ये नहीं, उनको बाहर इसलिए निकाला, आप पर दया हुई। उनको इसलिए निकाला, लात मारी क्योंकि उन्होंने घमंड किया। ये लिखा है, कटे इसीलिए कटे क्योंकि उन्होंने घमंड किया। और तू भी यदि अंदर बैठ के घमंड करेगा, तुझे भी लात मारेगा। तुझ पर दया हुई क्योंकि तू नम्र बना। आमीन। 20, 21, 22 वचन पढ़ेंगे अच्छी रीति से तो ये समझ पाएंगे कि जो झाड़ है उसमें आपको जोड़ के रखा, उनको काट काट दिया, उसका क्या वजह थी? भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई। अविश्वास किया ना, इसीलिए उनको तोड़ा गया। परंतु तू विश्वास से बना रहता है, इसलिए अभिमानी न हो। अभिमान मत करना, परंतु भय मान, डर रखना, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी तो तुझे भी न छोड़ेगा। तुझे न छोड़ेगा। अपने बेटे पर दया नहीं करी, घमंड किया उन्होंने, अविश्वास किया, इसीलिए उनको निकाला गया। आपको पराये से अंदर लेके आए, दया तुम पर की, तो ये घमंड मत करना। तो घमंड की वजह से निकल गए, क्योंकि तू नहीं जानता कि परमेश्वर घमंडी के विरोध में है। याकूब 4 और 6 वचन यहां पे लिखा है, परमेश्वर अनुग्रह करता है जो नम्र होते हैं। आप इंतजार करोगे, परमेश्वर का ही इंतजार करोगे, आप पर दया हो जाएगी। दया हो जाएगी, एक ही रात में दया हो जाएगी। आपको जो करना है, ये बाइबल जो सिखाता है वही करना है। आमीन, आमीन। कई बार कहते हैं ना, मुझे क्या करना है, एक काम कर, नींबू ऐसे ऐसे करके 4 रास्ते पर रख देना। साहब जी भी क्या करूं, एक काम कर, नारियल को उड़ करके उड़ कर दे। ये बाइबल कुछ अलग कहता है, तुझे ये करना है, नम्र रहना है, परमेश्वर का इंतजार करना है। आमीन। लोगों की जो बातें हैं वो कभी नहीं सुननी है। बोल, लोगों की बात नहीं सुननी है। ये मोटिवेशनल स्पीच देने वाले लोग जो तुम्हें मोटिवेट करते हैं, तुम्हें ये करने का, अब तुम्हारा ये छुटकारा हुआ तो भी तुम्हें ये करने का, ये से ऐसे जवाब देने के। ये संसार के दुष्ट आत्मा पाए हुए, पवित्र आत्मा नहीं पाए, वे दुष्ट आत्मा पाए हुए तुमको चलाते हैं, तुम्हें पता भी नहीं चला कि तुम फॉलोअर हो गए। आपने फॉलो क्या किया? उसने अच्छी बात कही थी, उसने अच्छी कहा, सिखाया था। वो लड़की ने बहुत मस्त वीडियो बनाया, उसने ये सिखाया ऐसे करने का, इसको ऐसे करने का तो हो जाएगा। ये टेढ़ा मेढ़ा चलाने वाले लोग पवित्र आत्मा नहीं पाए हुए हैं, इसीलिए उनकी बात कभी नहीं सुनना। आपको पता भी नहीं चलेगा आप कहां से कहां चले जाओगे, अनर्थ हो जाएगा। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाले बाइबल के लोग थे, हमें वैसे ही चलना है। ये जयवंत लोग हैं। हमें याकूब 4 और 6 में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। देखो, और अनुग्रह पे अनुग्रह देगा। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमान करोगे तो जैसे यहूदी को काट दिया, आपको भी काट दिया जाएगा। घमंड नहीं करना है, पर दिनों पर अनुग्रह करता है। दीन पर अनुग्रह करता है। और पहला पत्रस 5:5 में लिखा है, घमंडियों के विरुद्ध में है। हे नवयुवकों, तुम भी वृद्ध पुरुषों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। चलो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमान किया तो विरोध। आप मान लो भिखारी हो, आप कटोरा लेके घूमते हो, साहब दे दो, वे देने बड़ा हो गया, दे दे, ले दे, मार खाएगा, दे। ये घमंड, इसको ये अच्छी रीत नहीं है।
यदि आप चाहते हो परमेश्वर दया करे, वो दयालु है, वो सबको देता है, पर आपका जो स्वभाव है ये होना चाहिए। आमीन। अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए। आपको दयालु बनना है, आपको नम्र बनना है, आपको सचमुच इंतजार करना है। आमीन। ये बाइबल की जो बात है वो सुनना है, अनुकरण उसका करना है। प्रभु घमंडियों का विरोध है, वो करता है, वो नहीं देगा तो नहीं देगा। हमें घमंड नहीं करना। आमीन। एकदम नम्रता से चलना है। बाइबल में लिखा है तेरे परमेश्वर के साथ नम्रता से चल, और उसके बिना परमेश्वर क्या चाहता है। आमीन। रिश्ता तब चलता है जब नम्रता होती है। जब घमंड हो जाता है तो रिश्ता टूट जाता है। परमेश्वर के साथ नम्रता से रहना है, जिससे हम पर दया हो जाए। आमीन। और छठी बात कहूंगा, समाप्त करूंगा फिर, परमेश्वर चाहे उस पर दया करेगा, इसलिए आपको कचकच नहीं करनी है। मुझ पर दया नहीं करी, मैंने सब कुछ किया, नहीं। दया करने वाला उसकी मर्जी। क्या बोलने का? आपकी मर्जी प्रभु, कोई बात नहीं। आपकी मर्जी प्रभु, कोई बात नहीं। ये जरूरी है। आमीन। रोमन की पत्री 9 अध्याय 15 वचन पढ़े। यहां पे प्रभु मूसा से कहता है, क्योंकि वो मूसा से कहता है, मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ मैं चाहूं उस पर दया करूंगा। उस पर दया करूंगा। मुझे सिखाने का नहीं, इस पर दया करो, इसको ये इनको माफ करो, मेरा नाम पूछ दो, मेरे को कुछ सिखाने का नहीं। मैं चाहूं तो उनको ये नहीं आएगा, जा। मैं चाहूं तो दया भी करूंगा। ये बात है। क्या लिखा है? मैं चाहूं उस पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उसी पर कृपा करूंगा। तो वो महान प्रभु है, वो चाहे उस पर दया करे, हमें उसको कुछ कहना नहीं है। आमीन। आमीन। 16 वचन, इसलिए यह न तो चाहने वाले की न दौड़ने वाले की, परंतु दया करने वाले परमेश्वर की बात है। आमीन। वो तो परमेश्वर की बात है। हमें नम्र रहना है, हमें दया करना है, हमें इंतजार करना है, हमें जैसे प्रभु का वचन कहता है, दया पाने के लिए जो बात है वो हमें करना है, और उसकी इच्छा है। वो दया करने वाला, अनुग्रह करने वाला, कृपा करने वाला, वो करनेगा, और वो चाहे उस पर करेगा। आमीन। वो चाहने वाला की बात है। पर हमें और एक बात सीखते हैं, हमें विश्वास करना है। रोमन 11 अध्याय 30 वचन में लिखा है, क्योंकि जैसे तुमने पहले परमेश्वर की आज्ञा न मानी, परंतु अभी उनकी आज्ञा न मानने से तुम पर दया हुई, वैसे ही उन्होंने भी देखो, आज्ञा न मानी भी दूसरी और लिखा है, विश्वास नहीं किया। उन्होंने विश्वास नहीं किया। विश्वास करना है कि वो दयालु है, विश्वास करना है कि वो दयालु, सचमुच दयालु, करुणालु है, वो माफ कर देगा, वो दया करने वाला प्रभु है। ये आपको जानना है, ये विश्वास करना है। मेरा प्रभु कैसा है? दयालु है। आप सिर्फ खाली मुड़ो, वो दौड़ के दौड़ेगा आपको भेंटने के लिए, पकड़ने के लिए। आमीन। वो दयालु है, सबसे बड़ा दयालु इंसान, दयालु व्यक्ति कहो, परमेश्वर है। आमीन। ये समय बाइबल में प्रभु ने कहानी कही, जो बेटा सब कुछ लुटा के भाग गया, सब कुछ वापिस आया, पिता दौड़ा। आमीन। वो दयालु है। पिता दौड़ा, बेटा तो वहीं का वहीं खड़ा था, बाप दौड़ा, तो वो दयालु है। रोमन 11 अध्याय इसका 31 वचन, वैसे ही उन्होंने भी अब आज्ञा न मानी कि तुम पर जो दया होती है, इसे उन पर भी दया हो। यदि वे लोग मानते, विश्वास करते, उन पर भी दया होती, तो मानने वाले पर, विश्वास करने वाले पर दया होती है। आपको ये विश्वास करना होगा वो दयालु प्रभु है, फिर आप पर दया हो जाएगी। आमीन। पहला पत्रस तिमोथी 1 अध्याय 13 वचन सुनो। मैं तो पहले निंदा करने पौलुस वाला कहता है, मैं निंदा करता था, परमेश्वर के लोगों की निंदा करता था, और सताने वाला, उनको सताता था, और अंधेर करने वाला था। हाँ। तो भी मुझ पर दया हुई। क्यों? क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बुझे ये काम किए थे। मैंने विश्वास किया था बिन समझे। अगर समझता तो मैं तो विश्वास ही कर लेता। देखो आगे लिखा है 16 वचन, पर मुझ पर इसलिए दया हुई। क्यों दया हुई पौलुस आप पर? कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करते हैं, जो लोग विश्वास करते हैं, उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। आमीन। विश्वास करने वाले में मैं भी विश्वास में आदर्श बन जाऊं। आमीन। तो जो लोग विश्वास करते हैं उन पर दया होती है। यदि आप विश्वास करोगे तो दया पाओगे। रोमन में भी यही बात लिखी है 4 अध्याय इसका 16 वचन सुनो। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। आमीन। कि अनुग्रह की रीति पर हो,
देखो, अनुग्रह रीति पर हो, और अब्राहम के बच्चों को भी यही बात है। आमीन। तो विश्वास करने वाले पर अनुग्रह होता है। क्या विश्वास करना? मेरा प्रभु दयालु है, मेरा प्रभु दयालु है। रोमन 5:2 जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक देखो, अनुग्रह कैसे मिला? विश्वास के कारण। आमीन। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, पिता विश्वास करता हूं दयालु हो, और यीशु मसीह को भेजा, दया करी। आमीन। विश्वास से हमें अनुग्रह, दया हम पाते हैं। अंतिम बात कहूंगा, समाप्त करूंगा। हमें जब पता चलता है मैंने गलत किया, जब भी पता चलता है, आपकी गलती आपको जब पता चलता है, आप पर दया आ जाती है। कोई कहता है मुझे पता ही नहीं मेरी क्या गलती, बताओ 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 मेरी क्या गलती। इसको उस पर दया नहीं होती है, कभी नहीं होती है, कभी सनातन तक नहीं होती है। रोमन 11:32 हमें पवित्र आत्मा ही समझाता है हमारी गलती, बाकी आप समझ नहीं पाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने सबको आज्ञा उल्लंघन का बंदी बनाकर रखा ताकि वह सब पर दया करे। देखो, किस किस पर दया करे? तो जो समझदार हो जाए, विश्वास कर ले, अज्ञानता से निकल जाए। प्रभु ने पौलुस की आंख को खोल दिया, ये जान पाए कि तू गलत था। पौलुस तू गलत था, बोले मैंने अज्ञानता में किया, पर मैं विश्वास करता हूं। आमीन। तो विश्वास करे, उस पर दया होती है। विश्वास नहीं करे, न माने, उस पर तरस नहीं खाते हैं। तो हमें घमंड नहीं करना है, हमें अविश्वास नहीं करना है, विश्वास करना है कि प्रभु दयालु प्रभु है। हमें उसके साथ रिश्ता बनाए रखना है, हम पर दया करे। हमें नम्र होना है, हम पर दया करे। घमंड करोगे तो दया ना होगी। हमें दयालु बनना है, लोगों को दया करनी है, जिससे वो भी हम पर दया करे। हमें इसका इंतजार करना है, हमें इसका इंतजार करना है। आमीन। कि वो हम पर दया करे, और हमें वैसे चलना है जैसे वो चाहता है। आमीन। कि जो हम पर निगाह बनाए रखे, हम पर दया रहे। आमीन। और हमें 38 साल तक रहना ना पड़े, पर हम ऐसे जीना है कि प्रभु हम पर हर वक्त तरस खाए। आमीन। और स्वर्ग में भी लेके जाए, हमें सब बातों में आशीष दे। आमीन। प्रभु सहाय करे, समझने के लिए अनुग्रह दे। प्रार्थना करें। पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में झुके हुए हैं, हम पर दया करो। हमने जान लिया हमारी क्या क्या गलती है। पवित्र आत्मा हमारी गलती को बताओ, पवित्र आत्मा हमारे घमंड को बताओ, हमारी जो निर्बलता है वो बता दो, हमारी कमजोरियां हमें बता दो, क्योंकि हम झुकते नहीं है, हमारी गलतियां को मानते नहीं है। हमारी आंखें खोलो कि जिससे हम नम्र हो जाए। हमें दया, आपकी दया की आवश्यकता है, क्योंकि दया के बिना, आपके अनुग्रह के बिना, आपके करुणा के बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जैसे पौलुस कहता है, प्रभु का अनुग्रह काफी है मेरे जीने के लिए, बढ़ने के लिए। ये सारे चमत्कार होते, वो सिर्फ अनुग्रह है, काफी। प्रभु आपका हम पर नजर टिकी रहे, बनी रहे। ये जीवन ऐसा हमें जीने देना, ऐसे सहाय करना, आपकी निगाह हम पर टिकी रहे, ऐसे जीना देना, जीवन देना। प्रभु आज के दिन के लिए फिर से धन्यवाद हो। जो भाई बहनों ने आज बपतिस्मा लिया, वो दिन कोई भी याद करते, एक एक के लिए प्रार्थना है प्रभु। आशा बहन, घनश्याम भाई के लिए प्रभु प्रार्थना है, सीमा के लिए प्रार्थना है, कुटी के लिए प्रार्थना है, भैलू के लिए प्रार्थना है। हाँ प्रभु, दिनेश भाई के लिए प्रार्थना है। जो विश्वास में आज बने थे उनके लिए प्रार्थना है। दया करो। और प्रभु, ये आपका बेटे अनुग्रह के लिए भी दया चाहते हैं। आपकी निगाह उस पर रहे, बड़ा होने के तक आपको ग्रहण करे, तब तक आपकी भलाई उसके साथ रहे, आपके दूत की अगुवाई उसको मिलती रहे। और प्रभु फिर से धन्यवाद ये परिवार के लिए, आज के वचनों के लिए धन्यवाद। ये बातें बोई जाए, सौगुना फल लाए, प्रभु यीशु के नाम में हम सब कहेंगे आमीन। आओ प्रभु से प्रार्थना साथ में करेंगे। हे हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में हो, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी भाषा आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हो जाए। हमें दिन भर की रोटी आज हमें देना, और जिस प्रकार हम अपराधी को क्षमा किया है उसी रीति से आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करो। हम परस्पर आने देना, पर बुराई से बचा लेना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा पिता आपकी है। आमीन।
आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। प्रेज गॉड। Shalom.